हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? प्रिंट ऑल सबसीक्वेंसेस ऑफ अ स्ट्रिंग। गिवन a string we have to find out all its subsequences of it. A string is said to be a subsequence of another string if it can be obtained by deleting zero or more character without changing its order. यानी कि सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसीक्वेंस का मतलब क्या होता है। सबसीक्वेंस का बेसिकली ये मतलब होता है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, उनके सबसीक्वेंसेस का मतलब होता है कि जो हम नई स्ट्रिंग बता रहे होंगे वो हमेशा उस जो गिवन स्ट्रिंग होंगे उसके ऑर्डर को मेंटेन कर रहे होंगे। हर एक कैरेक्टर के पास ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, ए और बी है। अब ए के पास ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। बी के पास भी ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे जो चार हमारे स्ट्रिंग्स बन के आए हैं ये बेसिकली क्या है, सबसीक्वेंस है ए और बी के। यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आई है, इसका मतलब हुआ कि ए ने चूज़ किया कि वो भी नहीं आएगा और बी ने भी चूज़ किया कि वो भी नहीं आएगा। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन क्या आया, एम्प्टी स्ट्रिंग आया। यहाँ पे ए ने चूज़ किया वो आएगा, बी ने चूज़ किया वो नहीं आएगा, इस वजह से हमारे पास स्ट्रिंग जो बनी वो ए की बनी। यहाँ पे ए ने चूज़ किया कि वो नहीं आएगा, बी ने चूज़ किया कि वो आएगा, इस वजह से हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी वो बी की बनी। यहाँ ए और बी दोनों ने चूज़ किया कि वो आएगा, इस वजह से ए और बी बनी हमारी जो स्ट्रिंग हुई। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ए बी सी दिया था, तो ये सारे उसके क्या हुए, सबसीक्वेंसेस हुए। तो अब ये सबसीक्वेंसेस कैसे बने, तो यहाँ पे तीनों ने चूज़ किया कि वो तीनों ही नहीं आएंगे, इस वजह से एम्प्टी स्ट्रिंग बनी हमारे पास। यहाँ पे ए ने चूज़ किया कि वो आएगा, यहाँ पे बी ने चूज़ किया कि वो आएगा, यहाँ पे सी ने चूज़ किया कि वो आएगा। इस तरीके से यहाँ पे सी ने चूज़ किया कि वो नहीं आएगा, बाकी दोनों ने चूज़ किया कि वो आएंगे। यहाँ पे बी ने चूज़ किया कि वो नहीं आएगा, यहाँ पे ए ने चूज़ किया कि वो नहीं आएगा। और अगर आप देखो तो यहाँ पे तीनों ने चूज़ किया कि वो आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखोगे कि ए के बाद ही बी आएगा। ठीक है, और मतलब अगर ए आ रहा है तो वो ए पहले ही आएगा बी के। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन्ड होता है। ठीक है, तो इसी को बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, सबसीक्वेंसेस कह रहे होते हैं। तो अभी हम और ज़्यादा समझते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे, हम सारे सबसीक्वेंसेस को बेसिकली कैसे प्रिंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास जो स्ट्रिंग दी गई थी वो मान लो ए बी और सी दी गई थी। तो मेरे सबसीक्वेंस कहने का क्या मतलब हुआ, हमारे पास तीन पोजीशन है, ए बी और सी। ठीक है, तो ए के पास ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं। बी के पास भी ऑप्शन है, आएगा या नहीं आएगा। सी के पास भी ऑप्शन है, आएगा या तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर ए ने कहा, ठीक है हमारे पास पहली पोजीशन है, हमने ए से पूछा क्या तुम आओगे या नहीं आओगे। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। तो उसने बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा, और एक दूसरे ऑप्शन में उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास दो पोजीशंस बची। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया बी से क्या तुम आओगे या नहीं आओगे। उसने बोला मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आऊँगा या तो मैं नहीं आऊँगा। तो उसने बी को यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन था, बी ने कहा मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सी आया, फिर यहाँ पे आया सी के पास दो ऑप्शन, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। तो ए बी सी यानी सी आ गया, और तीसरा ऑप्शन ये है कि सी नहीं आया, तो ए और बी बचा और ये सी वैसे ही का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे बी तो आया नहीं था और सी के पास ऑप्शन है, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बी तो नहीं आया बट सी आ गया मान लो। ठीक है, फिर उसके बाद बी तो आया ही नहीं और सी भी नहीं आया। ठीक है, फिर यहाँ पे आया ए तो नहीं आया, फिर उसके बाद बी के ऑप्शन है, दो आए ऑप्शन है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे बी, ए तो आया नहीं, बी के पास ऑप्शन था तो वो आ गया। अभी हम सी के लिए आगे देखेंगे, और ए आया नहीं, बी आया नहीं, और यहाँ पे सी के लिए हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है सी के लिए, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो बी तो आया था, ए आएगा नहीं, सी भी आ गया मान लो। बी आ गया बट सी नहीं आया। ठीक है, और यहाँ पे भी सी के पास दो ऑप्शन है, या तो आएगा या तो नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों खाली और सी आ गया, यहाँ पे सी भी नहीं आया। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास पहला जो स्ट्रिंग बनी वो क्या बनी, ए बी सी बनी। दूसरी स्ट्रिंग हमारे पास ए बी बनी, तीसरी स्ट्रिंग ए सी बनी, और चौथी स्ट्रिंग हमारे पास ए बनी, पांचवी स्ट्रिंग हमारी बी सी बनी, बी बनी, सी बनी, और हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये जो 8 स्ट्रिंग्स हुई वो बनी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली स्ट्रिंग्स को बना रहे होते हैं। तो सभी के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो वो आएंगे या तो वो नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का बेसिकली हम यूज़ कर रहे होंगे, और उसके बेसिस से हम क्या करेंगे, सबसिक्वेंसेस को क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रिंग जो दी गई थी, हम अपने एक फंक्शन को कॉल करेंगे सबसीक्वेंस को। उस सबसीक्वेंस के फंक्शन को हम क्या पास करेंगे, अपना स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे।
इंडेक्स पास कर रहे होंगे कि हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होंगे और अपनी नई स्ट्रिंग पास कर रहे होंगे जो कि एम्प्टी होगी, ठीक है। अभी हमारी नई स्ट्रिंग क्या है, खाली है। वो क्या करेगा, 0th इंडेक्स सबसे पहले हम चेक कर रहे होंगे। हमने वहाँ से कैरेक्टर निकाला कि STR पे क्या है, तो जैसे मान लो STR में हमारे पास ABC थी, ठीक है। तो STR हमने सबसे पहले 0 कैरेक्टर निकाला, यानी कि STR.char@ हमने कर लिया 0th इंडेक्स पर, ठीक है। उसकी मदद से हमने उस कैरेक्टर को निकाल लिया, मान लो वो CH है, ठीक है। हमने उस कैरेक्टर को निकाल लिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये कैरेक्टर ऐड हो रहा होगा उस नई स्ट्रिंग में, या तो वो नहीं ऐड हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, सबसीक्वेंस को 2 बार कॉल किया। एक उसी स्ट्रिंग के साथ इंडेक्स को हम इंक्रीज़ कर देंगे, i+1 कर देंगे, और उस नए स्ट्रिंग में हम अपने इस कैरेक्टर को एक बार ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 ऑप्शन है क्योंकि पहले ही मैंने बोला, और अपने सबसीक्वेंस के फंक्शन को कॉल किया। एक बार हमने सबसीक्वेंस को कॉल किया ऐड करके, और एक बार हमने उस नए स्ट्रिंग के साथ ही कॉल कर दिया, ठीक है। एक बार हमने इस कैरेक्टर को ऐड किया और एक बार हमने इस कैरेक्टर को ऐड नहीं किया। तो हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन को चूज़ किया। अब हम ये रिकर्सिव कॉल है, बेसिकली हम उस फंक्शन को ही फिर से कॉल कर रहे हैं। तो हमारा बेस केस क्या होगा, तो हमारा बेस केस बेसिकली ये होगा, जैसे ही हमारा ये जो इंडेक्स होगा, वो जो इंडेक्स होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे STR के लेंथ के। तो हम क्या करेंगे, उस समय अपने नए स्ट्रिंग को क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपने सारे सबसीक्वेंसेस को प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं तो और ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो एक बार कोड करके देखते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया है STR, जिसके अंदर मैंने ABC को डाल दिया है। अपने एक सबसीक्वेंस फंक्शन को कॉल किया है जिसमें अपना स्ट्रिंग पास किया है, 0 इंडेक्स पास किया है, और एक नई स्ट्रिंग पास की है जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहुँचे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 0 उस इंडेक्स पे कैरेक्टर है, सबसे पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, STR.char@ उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या था, 0 था, ठीक है। तो 0th कैरेक्टर सबसे पहले आ गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। हमने सबसीक्वेंस को कॉल किया उस STR के साथ, इंडेक्स को हम इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हमने 0th इंडेक्स को डील कर लिया, यानी उस कैरेक्टर को या तो हम ऐड कर रहे होंगे या तो हम ऐड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने उसके साथ डील कर लिया, और उसके बाद हमने उसे नेक्स्ट इंडेक्स को कॉल किया। नहीं तो सबसीक्वेंस को कॉल कर दिया जाएगा STR के साथ, इंडेक्स+1 के साथ, और एक बार हमने उस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड नहीं किया, यानी हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन को हैंडल कर लिया यहाँ पे। अब बेस केस क्या हो जाएगा, तो जैसे ही मेरे इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो STR.length तक पहुँच जाती है, यानी हमने सारे कैरेक्टर को अपने स्ट्रिंग्स, उसकी मदद से हमने स्ट्रिंग बना लिया है, ठीक है। तो उस समय हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग, नए स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे, system.out.println न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। नए स्ट्रिंग को प्रिंट कर देंगे और वहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो अब हम एक बार इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो सबसीक्वेंसेस हैं वो प्रिंट हुई हैं, ABC, AB, AC, A, B, C, B and C। तो यही सारे सबसीक्वेंसेस हमारे यहाँ पे भी हैं, आप देखो। तो एम्प्टी स्ट्रिंग ABC, एम्प्टी स्ट्रिंग आपको दिख नहीं रही है, यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, एंड देन ABC है, BC है, AC है, ABC है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबसीक्वेंसेस को प्रिंट करा दिया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपनी सबसीक्वेंसेस को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे हमने जो अप्रोच यूज़ की है वो एक रिकर्सिव है। यहाँ पे हमने अपने फंक्शन, ये फंक्शन खुद के ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये एक रिकर्सिव फंक्शन है, ये एक रिकर्सिव तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो बेसिकली हर एक कैरेक्टर के पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। और टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, तो STR.length के बराबर ही, जो बेसिकली मान लो अगर n लेंथ है हमारी, तो इस वजह से हर एक कैरेक्टर के पास 2 ऑप्शन है। इस वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये था तरीका कैसे हम सब सीक्वेंसेस को फाइंड कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।